जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में हिंदी के 60 क्वेश्चन करेंगे और एक आप सभी को नई खुशखबरी भी यहां पर देना चाहूंगा। दोस्तों, जो भी बच्चे प्रिपरेशन के दौरान एक लंबी तैयारी को अंजाम देना चाहते हैं या चाहती हैं आप, यदि कोई भी बहन कोई भाई सेल्फ स्टडी दुनिया का अगर देखा जाए तो भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं, तो अगर हम अंग्रेजी हुकूमत से देखें तो कहीं ना कहीं भारत में आईएएस को सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है और सबसे बड़े एग्जाम को सेल्फ स्टडी के बतौर हम क्रैक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं आईएएस पीसीएस की, तो हम चीज़ों को बहुत ही डीपली में एनसीईआरटी के तौर पर छोटी छोटी वीडियो आपको एक नए एक साल के दौर में हम पूरी तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे और वो मैं खुद कराऊंगा। इसलिए करंट अफेयर वाला जो चैनल था एग्जाम अफेयर, आपके लिए अब आईएएस पीसीएस बाय गुरुजी वर्ल्ड के नाम से जाना जाएगा, जो बच्चों के आगे अग्रिम भविष्य के लिए तय करेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों को लंबी तैयारी करनी है, बहुत ही डीपली में सारे सब्जेक्ट को करना है कवर। तो आईएएस पीसीएस वाई गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी, बहुत से बच्चों ने पहले से एग्जाम अफेयर को सब्सक्राइब करके रखा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये दीजिए, रखिएगा। देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं दोस्तों, तो वह क्या कहे जाते हैं? तो याद रखिएगा कि वह दोस्तों कहे जाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। रीजन क्या है कि जिनका उच्चारण ही स्वतंत्रता से होता है, जो किसी के क्या है, जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, खुद सहायक होते हैं लेकिन खुद किसी की सहायता नहीं लेते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाल? आंसर स्वर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे में थोड़ा सा फर्क आप समझिएगा, क्या होगा जवाब दीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक से अधिक वर्णों के मेल को आप क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को आप क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को हम व्यंजन कहते हैं। आपको यह भी याद होगा कि यहां पर वर्णों का यूज क्यों हुआ है। इसलिए हुआ है बेटा कि वर्णों के माध्यम से हम स्वर जानते हैं और व्यंजन जानते हैं। जब स्वर और व्यंजन साथ में मिलेंगे तभी हम कह सकते हैं कि जो स्वर की सहायता से बोले जाएंगे वो व्यंजन की हुकूमत की बात करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। स्वर दोस्तों ये स्वतंत्र चर हैं, इसलिए यह स्वतंत्रता में यहां पर जो है विलीप करते हैं, इसलिए ऑप्शन यहां पर सी आंसर हो जाएगा। जब स्वतंत्र की बात की जाए तब हम स्वर मारेंगे, जब वर्णों की मेल की बात की जाए या स्वर की सहायता की बात की जाए तो हम व्यंजन मारेंगे। ठीक है, एक बार संख्या और मैं कवर करा देता हूं कि स्वर की संख्या होती है 11 और व्यंजन की बेटा संख्या कितनी होती है? 33 होती है। बोलो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हरशेरनी के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा कि बहुब्री समास का उदाहरण कौन सा होगा? बहुब्री समास का उदाहरण बेटा कौन सा होगा, जरा जवाब दीजिएगा। देखिए, अगर देखा जाए तो बहुब्री समास का जो उदाहरण है यह हो जाएगा चतुर्भुज हो जाएगा। चार भुजाओं में जो विलीप करता है, चार भुजाएं जिनकी हैं, हम तीसरे अर्थ की तरफ व्याख्या के तौर पर जाते हैं, तो बेटा हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। जहां पर कोई भी पद प्रधान नहीं होता है वहां पर समास होता है बहुब्री। हिंदी में समास कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में समास होते हैं 6 प्रकार के। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। अगर मैं बात करूं पंचवटी की तो द्विगु हो जाएगा, करोड़पति की तत्पुरुष हो जाएगा, चतुर्भुज की बहुब्री हो जाएगा, चरण कमल की आपका कर्मधारय हो जाएगा। आंसर तीसरे का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्वेश्चन पहला आपसे यह बनता है कि स्वर्ण धूलि किसकी रचना है? तो कहेंगे सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। लोकायतन किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी। युगवाणी किसकी है बेटा? पंत की हो जाएगी। चिदंबरा किसकी है? पंत की हो जाएगी। ये 4 क्वेश्चन एक अलग तौर पर दिमाग में फीड कर लो। 5वां क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर यहां पर ज्ञानपीठ मिला है? तो चिदंबरा पर। 6वां क्वेश्चन बेटा ये बनेगा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाएगा? यही कहा जाएगा, पंत साहब को कहा जाएगा।
अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। मुदित महीपति मंदिर आए पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? बताओ दोस्तों, इस क्वेश्चन का लॉक आंसर करने में आप सक्षम हैं? क्या कोई बहन इस क्वेश्चन को, कोई भाई इस क्वेश्चन को उखाड़ पाएगा? बिल्कुल मिनिमम सेकंड के अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम से धुआं धुआं करिए। मुदित महीपति मंदिर आए पंक्ति में अलंकार कौन सा होगा? तो बेटा अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। क्यों होगा? क्योंकि जहां पर वर्णों की आवृत्ति वार वार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जहां पर वर्णों की आवृत्ति वार वार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहां वर्ण कौन सा रिपीट हो रहा है? मोस्ट रिपीटेड वर्ड है मां। मुदित महीपति मंदिर आए, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट भी समझो, चीजों को बदलो। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। हर राज्य से क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है, यह आपको याद रखना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में एग्जाम दे रहे हैं तो यूपी से क्वेश्चन आएंगे, राजस्थान से भी आएंगे, एमपी से आएंगे, बिहार से। ऐसे बिहार में दे रहे हो, राजस्थान में दे रहे हो, मध्य प्रदेश में दे रहे हो या कहीं भी दे रहे हो तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये कोई भी यहां पर उसका दायरा नहीं है, सीमित दायरा नहीं है, असीमित दायरा है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरीके से कहता है कि निम्नलिखित में बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों अवधी बोली जाती है, ब्रज बोली जाती है, खड़ी बोली जाती है, लेकिन मैथिली बेटा नहीं बोली जाती है। यह इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, आप सभी से एक क्वेश्चन है मेरा कि मैथिली बोली कहां की बोली है? जरा कमेंट कीजिएगा, मैथिली बोली कहां बोली जाती है? जरा एक बार हम बच्चों से पूछना चाहते हैं कि मैथिली बोली कहां बोली जाती है, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हाँ चलिए बताइए। देखिए, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? मिठास शब्द में बेटा मैथिली जो बोली है प्रमुख रूप से नेपाल की बोली मानी जाती है, लेकिन अगर भारत के परिदृश्य से देखें तो जो मैथिली बोली है वो बिहार और झारखंड के क्षेत्र के एक सिस्टम से जुड़ी हुई बोली है। समस्या सब क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। बिहार में ज्यादा तौर पर झारखंड बिहार एक ही पार्ट हुआ करता था, आपको पता होना चाहिए। तो बिहार आपको लॉक करना है, जब बिहार ऑप्शन ना हो तो झारखंड। मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बेटा प्रत्यय का मतलब ही आप जान लीजिएगा कि प्रत्यय का मतलब ही होता है पीछे। पीछे का मतलब यहां पर यह है कि जो शब्दांश यानी शब्द के पीछे, जो शब्द के पीछे जुड़कर यूज होता है वही दोस्तों है आपका प्रत्यय है। इसलिए आज क्या हो जाएगा? यहां पर प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। यह है बड़ा खतरनाक प्रश्न और इसको कहते हैं खतरनाक वाला प्रश्न। अतः शब्द किस समानार्थी ऑप्शंस की बात करेगा? यानी अतः का दूसरा नाम क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ, अतः का दूसरा नाम क्या हो सकता है? बोले कि क्या नाम है? कि बोले महेंद्र नाम है और घर का नाम है, घर का नाम है क्या है? घर का नाम है दोस्तों टप्पू है, पप्पू है। इसी तरीके से अतः नाम को हम क्या कह सकते हैं? तो बेटा अतः नाम को हम परिणामतः कहेंगे, इसलिए ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा। अतएव नहीं, अतः अतएव से नहीं जुड़ता है, अतः परिणामतः से जुड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करिएगा। 9 क्या कह रहा है वीरों? देखिएगा, हर शेरनी क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9, अमी का तत्सम रूप क्या होगा? अमी का तत्सम रूप दोस्तों क्या होगा? तो यहां पर देखो कि अमी अगर अमृत से जोड़ दे तो कोई समस्या है, कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए भाई। अमी को अगर हम अमृत से जोड़े तो कोई समस्या है? नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर, बहुत जबरदस्त, बहुत धांसू, लॉक किया जाए। बहुत धांसू क्वेश्चन है, लॉक किया जाए। आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर, अगर मैं आपको यहां पर बात करूं तो क्वेश्चन में आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। आज आप थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। आप ये कहोगे क्या? आप ये कहोगे सर कि क्या आपने कांच जो यूज करते हो, जो दिन भर आप यूज करते हो, भाई कांच लग गई या कांच पड़ी हुई है, कांच शब्द हमेशा अमूमन यूज करते हो या करती हैं आप। तो फिलहाल आपको समझना पड़ेगा जो कांच है ना, यही तद्भव है।
है। अब इसका दिमाग में आता होगा कि सर इसका तत्सम क्या होता है जिसमें ये ना लगा हो। यही इसका तत्सम यानी सिंपल वर्ड, इसका तत्सम यह संस्कृत का है और इससे बना यह है, इसीलिए यह ऑप्शन तद्भव के साथ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 11, गेहूं बाजरा कैसे शब्द हैं? बताइए, गेहूं बाजरा दोस्तों कैसे शब्द हैं, जरा लॉक कीजिएगा। तो आपको बताना होगा कि गेहूं बाजरा कैसे शब्द हैं। तो हम ये कहेंगे कि गेहूं, गेहूं हमेशा पुल्लिंग में आता है तो बाजरा भी पुल्लिंग में आना चाहिए दोस्तों। तो हम कहेंगे गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, उर्द हुआ, ये सभी चीजें आपके पुल्लिंग ऑप्शन को लॉक करेंगे, इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। हिंदी में दोस्तों अगर पूछा जाए लिंग कितने होते हैं, आप कमेंट करोगे तो आप कहोगे कि सर 2 होते हैं। बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो आंसर 11 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए, सज्जन का विलोम शब्द, क्वेश्चन लेते हैं विलोम शब्द से। उखाड़िए क्वेश्चन, मिनिमम सेकंड में धुआं धुआं करिए कि सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? सज्जन का अर्थ क्या होता है? सा माने अच्छा, जन माने लोग, जो अच्छे लोगों की बात करते हैं वही सज्जन है। जो दुर्जन, दो माने गलत इंसान। और याद रखना यही तो दोस्तों विपरीत शब्द होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 13 नंबर, अंतरंग, जो सर्वाधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन। अंतरंग का सही विलोम शब्द, सही विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आपको बता दे दोस्तों कि अंतरंग को बहिरंग से मारते हैं। क्या बेटा मारते हैं? बहिरंग से मारते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रिकी कॉन्सेप्ट पर आधारित। देखिए, एक कॉन्सेप्ट आपको बता दे, दुनिया की कोई ट्रिक आपको फेल नहीं करेगी। 90% अगर आपके दिमाग में कुछ है तो आंसर मिनिमम सेकंड में लगेगा। अगर आप कहोगे कि सर या, रा, ला, वा, ये 4 अक्षर याद रखो। यारा, ला, वा दोस्तों अगर 4 अक्षर याद है तो ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। बोलो यस। ये अगर 4 अक्षर के ऊपर कोई आधा वर्ड लटका है, जैसे यहां पर या के ऊपर ता लटका है, देखो, तो कोई भी वर्ड आ जाए कल को एग्जाम में, हो सकता है ये ना आकर आपसे इत्यादि पूछ ले, तो भी आंसर डी होगा। अगर यारा लावा के ऊपर कोई आधा वर्ड लटका है तो आप दिमाग में याद रखना है कि वहां पर यड़ संधि होगी। दुनियादारी से मतलब नहीं है दोस्तों। क्लियर है? यह 90% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। बाद बाकी चीजों को मात्राओं से जोड़ेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है 15 नंबर, आसान नहीं है। 15 नंबर आसान नहीं है। नीलोत्पल में कौन सा समास होगा? बताइए। बेटा नीलोत्पल में कौन सा समास होगा? आप ये कहोगे कि नीला है उत्पल। देखिए, नीलोत्पल में क्या है? नीला है कमल। और अगर मैं कह दूं कि अगर नीला है कमल तो बेटा आंसर भी तो बताना होगा कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो कर्मधारय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्मधारय ये कहता ही है कि मैं तो भैया विशेषण पद प्रधान की बात करूंगा, कि जिसमें विशेषता होगी वही तो मैं लूंगा। जहां पर विशेषता का वर्णन होगा वही कर्मधारय आएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नीला उत्पल। नीला है क्या? उत्पल दोस्तों, कुछ तो नीला है, तो कमल नीला है। आंसर सी हो जाएगा। जहां पर किसी की विशेषता का वर्णन होता है वहां कर्मधारय समास लॉक होता है मेरे लाल। और क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर है, हर शेर हर शेरनी के लिए। निम्नलिखित में घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा ऑप्शन घोड़ा शब्द के पर्यायवाची से जुड़ा हुआ नहीं है? जरा जवाब दियो। बहुत आसान है, बहुत आसान दोस्तों, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अश्व का मतलब ही होता है घोड़ा या घोटक होता है। सैंधव का मतलब ही घोड़ा होता है या घोटक होता है। और घोटक का मतलब ही घोटक या घोड़ा होता है। तो आंसर हमारे तीनों यहां पर, ये तीनों पर्यायवाची है। नहीं पूछा था, केसरी हो जाएगा। केसरी का मतलब होता है दोस्तों सिंह होता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17,
रसगुल्ले में मिठास अधिक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए दोस्तों। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मिठास की बात की जाए तो मिठास का विशेषण क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। मिठास का विशेषण क्या होगा, तो आपको बता दूं कि मिठास का विशेषण होगा मीठा होगा। अब कैसे यूज करोगे, मैं कहूं कि रसगुल्ला मीठा है तो ये बताओ विशेषण क्या होगा, मीठा हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि जहां पर विशेषता बताई जाए वहां पर विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन, रा कौन सा वर्ण है? हिंदी में रा कौन सा वर्ण है, कमेंट कीजिए। बताइए दोस्तों, बहुत आसान, मतलब इतना जबरदस्त और इतना आसान क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर घूम रहा है कि रा कौन सा व्यंजन है, तो रा हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन में सा वर्ण आते हैं, संयुक्त व्यंजन में छत्रक ज्ञास रा आता है, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर अंत मा तक की बात होती है। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में या भी आता है, रा भी आता है, तो यारा लावा आते हैं, तो इसमें रा है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विस्मय एक रस, स्थाई भाव किस रस में होता है? विस्मय एक स्थाई भाव होता है, और वो किस रस में होता है? भैया समझने की कोशिश करिएगा कि विस्मय एक स्थाई भाव होता है और इसमें जो रस का प्रकाट्य होता है, और इस रस को देखा जाए तो दोस्तों यह अद्भुत रस की तरफ जाता है क्या? तो मैं कहूंगा यह दोस्तों बिल्कुल अद्भुत रस की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 का सी हो जाएगा। हिंदी में रसों के जनक की बात की जाए तो भरत मुनि कहे जाते हैं, हिंदी में रसों के जनक कहे जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों के कितने प्रकार थे बेटा? तो 8 प्रकार माने जाते हैं, ये भी जान लीजिएगा। फिलहाल ऑप्शन सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन एक बार मैंने कराया है, बच्चों को याद होगा। अगर आपको कुछ थोड़ा सा मेमोरी हो तो याद होने की कोशिश करिए। नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। रोजाना रात्रि 8 बजे अगर हिंदी की क्लास अगर आपको लेनी है, बहुत ही शुद्धता के साथ, सिलेक्शन चाहिए आपको। कोई भी एग्जाम ऐसा, अगर कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ तो आपको लगे कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, ये चैलेंज होता है। और हजारों बच्चे सिलेक्शन लेते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं अगला नंबर आपका आएगा। जिस समय आप एग्जाम में बैठोगे ऊर्जा से भर जाओगे, उस समय एग्जाम हॉल में याद करोगे कि हाँ एक भी क्वेश्चन हिंदी से बाहर नहीं। 8 बजे देश की नंबर 1 हिंदी सभी चैप्टर कराते हैं गुरुजी वर्ल्ड। हमारे और आपके बीच में होता है एक युद्ध का घमासान। आंसर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई संध में, प्रत्येक चरण में 4 चरणों की बात होती है। और याद रखिएगा दोस्तों कि चौपाई में 16 होती हैं, लेकिन दोहा और सोरठा की बात करी जाए तो 13 और 11 11, और दोहा का उल्टा बेटा कितना होता है, कौन होता है? सोरठा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, खेत का सही तत्सम शब्द चुनना है। खेत का सही तत्सम शब्द चुनना है, कमेंट कीजिएगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनना है तो खेत का हो जाएगा क्षेत्र हो जाएगा। 21 नंबर का जो आंसर है वो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। याद रखिएगा कि यह खेत है तद्भव और यह क्षेत्र है क्या? यह तत्सम है। यही संस्कृत से हम लोग आज खेत वर्ड यूज करते हैं। कहते नहीं कि खेतों पर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, खेत जुतवाने जा रहे हैं। ये बेटा क्या होता है कि ये आपका तद्भव वर्ड होता है, लेकिन निकला कहां से है? ऑप्शन बी से निकला। ये देखिए यहां पर थोड़े से ऑप्शन इधर उधर हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन अब बी ऑप्शन आजकल ऐसे ही एग्जाम में भी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन देखिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, ध्यान दीजिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है। आप ये जानते हो कि उपमेय और उपमान अलंकार में यूज होने वाले वर्ड हैं। अगर उपमेय में उपमान की समानता हो, इक्वलिटी हो दोस्तों, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पर अलंकार उत्प्रेक्षा होगा। पहचानने के लिए अगर जिस पंक्ति में जनु जानो आता है, मनु मानो आता है, जनहु जानो मनु मानो, या फिर मनहु आता है, तो दोस्तों वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्वेश्चन है 23 नंबर, जवाब दीजिए।
क्वेश्चन 23 नंबर है स्क्रीन पर कि देख ही सुदामा दीन दशा करुणा करिके करुणा निधि में कौन सा अलंकार होगा। देख ही सुदामा दीन दशा करुणा करके करुणा निधि में बताइए रस कौन सा होगा। रस पूछ रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, रस पूछ रहा है तो करुणा, और करुणा से दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, तो रोए अगर देखा जाए जहां करुणता का आगाज हो, करुणता का यहां पर करुणता में अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि भाई सिंपल सी बात है, जब भी हम करुण को देखेंगे तो करुणता का भाव उत्पन्न होगा। तो इसलिए सिंपल सा ऑप्शन यह है कि बिना हम अर्थ निकाले पंक्ति का हम इस क्वेश्चन में सी ऑप्शन को लॉक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 24, देखते ही खाना आंसर हो जाना चाहिए। हिंदी पढ़ने का मतलब है उसका अर्थ नहीं निकालना, देखते ही आंसर अगर आपको चाहिए तो सी हो जाना चाहिए। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ। बेटा समझो, अगर दुनिया का कोई भी शब्द एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो क्या करोगे। अब ये क्वेश्चन तो आ नहीं सकता, अब मैं ये थोड़ी ना कह दूंगा कि नहीं यही आएगा रट लो, आजन में ही आएगा। बेटा ये नहीं, हिंदी ऐसे नहीं पढ़ाई जाती है। समझो, दुनिया का वह कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा जो फेल ही ना हो एग्जाम में। जैसे कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई शब्द आ जाए और उस शब्द को देखो तो उस शब्द के आगे कोई उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग का मतलब होता है कि जो शब्द के आगे लगा हो। अब जैसे बेटा इसमें एक शब्द क्या है, जन्म है शब्द, शब्द के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, आ लगा है। छोटे जो आपके अंश होते हैं वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं। दुनिया का कोई शब्द आप उठा लो, अगर उपसर्ग लगा हो तो आप बेभाव ठोक के चले आना, कोई कल गलत नहीं कर पाएगा, ये वादा है दोस्तों। ठीक है, तो 99% अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे अगर कह दिया जाए कि बताइए कौन सा समास है प्रतिदिन में, तो आप कहोगे कि सर ने बताया था कि दिन के आगे अगर प्रति लगा है, जन्म के आगे अगर आ लगा है, तो ये क्या है, ये दोस्तों अव्ययी भाव हो जाएंगे। समास यही दोस्तों कहलाता है कि उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें आप। क्वेश्चन नंबर 25, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है, लॉक किया जाए। आपसे क्या कह रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम शब्द बताइए। गेहूं शब्द का निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना होगा, तो गेहूं का होता है गोधूम, इसलिए गेहूं का हम ऑप्शन हम डी लॉक करेंगे। तो हम गेहूं के साथ दोस्तों लॉक करेंगे गोधूम को। तत्सम शब्द वो होता है जो डायरेक्ट संस्कृत से लिया जाता है, और जो जिससे हम बनाते हैं दोस्तों, जैसे हम इसको यहां से विकृत करते हैं तो ये क्या हो जाता है, यह तद्भव हो जाता है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 26 नंबर लिया है आपके साहित्य से। हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक कौन माने जाते हैं। स्वागत है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत बेहतरीन बच्चे, बहुत बढ़िया। लव यू गाइस दोस्तों। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म आप सभी का स्वागत करता है। देखिए, हाँ एक और बच्चों को बता दें, जो बच्चे अभी नए आए हैं, जो गुरुजी वर्ल्ड है ये आपका चैनल है, ठीक है ना। एक गुरुजी वर्ल्ड 2.0 भी मैम क्लास लेती हैं, वो भी अपना चैनल है। और जो गुरुजी एग्जाम अफेयर की बात होती थी ना, उसको एक नई क्रांति के लिए बदल दिया गया है। गुरुजी एग्जाम अफेयर को अब कर दिया गया है आईएएस पीसीएस गुरुजी वर्ल्ड, ठीक है। इसमें बच्चों को लंबी तैयारी कराई जाएगी, बीच में आने वाले एग्जाम अपने आप खल्लास हो जाएंगे। हर बहन हर भाई शिद्दत के साथ पढ़ेगा 8 महीने, तो आईएएस और पीसीएस भी क्रैक हो जाएगा। क्योंकि बहुत सी बच्चियों का आपने इंटरव्यू देखा होगा, इस बार लड़कियों ने टॉप किया है और लड़कों ने टॉप किया है, तो उनका एक ही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं एग्जाम को सेल्फ स्टडी के बलबूते क्रैक किया जाए। देश का नंबर 1 एग्जाम, सबसे तगड़ा और कठिन एग्जाम जब सेल्फ स्टडी से होता है तो आप क्यों नहीं कर सकते या कर सकती हैं, ठीक है। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको लगना पड़ेगा दोस्त, ठीक है। तो इसलिए कोई महिला देख रही वीडियो को, कोई गृहिणी देख रही है, कोई बहन देख रही है, कोई भाई देख रहा है, अंत तक लड़ना है। रण क्षेत्र को छोड़कर नहीं भागना, हथियार नहीं डालने हैं। हंस पत्रिका बेटा प्रेमचंद्र ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 नंबर स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। और हम ही पढ़ाएंगे, जितना पढ़ाएंगे हम ही पढ़ाएंगे। हाँ भैया मेरा ही है, ठीक है।
ठीक है, चलिए। माता पिता अपने बच्चों से कार्य कराते हैं। बेटा एक कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपको बता चुका हूं, लेकिन नए बच्चे हैं तो फिर से समझ लें कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई कार्य स्वयं ना करो, कोई कार्य स्वयं ना करो दोस्तों, और दूसरे से करवाओ। तो हमेशा आपको याद रखना है कि वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। कोई कार्य स्वयं ना करो, दूसरे से करवाओ दोस्तों, तो वह प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। माता पिता अपने बच्चों से कार्य करा रहे हैं, क्या माता पिता खुद कार्य कर रहे हैं? नो। बच्चों से करा रहे हैं, बिल्कुल। तो वहां पर आंसर बेटा ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का कोई भी एग्जाम में आपको ऐसा विकल्प आपको मिल जाए तो मार देना, जिसमें खुद ना काम किया जाए, दूसरे से करवाया जाए। क्वेश्चन है 28 नंबर की, कौन सा वाक्य सही है? कौन सा वाक्य सही है कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। बताओ दोस्त, इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? कौन सा वाक्य सही है? बहुत ध्यान से करिएगा। बैल और बकरी घास चरती हैं। एक बार हम ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बदल चुका है। पहले हमने घाट पर पानी पीने की बात करी थी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखा जा रहा है। समझने की कोशिश करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, लेकिन 28 का डी भी आंसर आ रहा है। 28 का डी भी आंसर आ रहा है, मतलब मजा आ गया दोस्तों। चलिए देख लेते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा। आंसर किस इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। कह रहा कौन सा वाक्य सही है कि बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। ठीक है ना, यहां पर है आया है, यहां पर है आया है, तो ये फर्क है इसमें ए और डी में। अब समझने वाली बात यह है कि जो डी ऑप्शन मार रहे हैं तो उनको जो है कितने, उनको 21,000 तोपों की सलामी। ठीक है, तो आंसर जो है अगर डी वाले हैं तो गलत हो गए, ऑप्शन अगर बी वाले हैं तो बिल्कुल सही हो गए। समझने की कोशिश करिएगा कि बैल और बकरी घास चरते हैं, जब दो डिफरेंट टाइप की के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको चरते हैं, उनको हम बहुवचन की श्रेणी में ले जाएंगे बेटा, चरते हैं। अगर ये बताओ कि अगर चलो बैल और बकरी घास चरती हैं, तो ये चरती हैं, तो इसको भी मैंने इसको फीमेल कैंडिडेट बना दिया, इसको फीमेल कैंडिडेट मैंने बना दिया। हमें दोनों को देखना है, तो हम इसको अगर बहुवचन कर देंगे तो हमारी दोनों चीजें बिल्कुल आसान हो जाएंगी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 29। चलो बताइए। अरे फुल स्टॉप की बात नहीं है, टाइपिंग वाइपिंग की बात कर रहे हैं हम यहां पर। फुल स्टॉप और पूर्ण विराम, जब पूर्ण विराम संबंधी कोई त्रुटि आएगी तो हम उसको पूर्ण विराम से लगाएंगे। जब हम चरते हैं चरती पर देखेंगे तो वो तो लॉजिक आपको खुद लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जिसका जन्म पहले हुआ है उसके लिए एक शब्द बताइएगा। तो दोस्तों उसके लिए हम अग्रज शब्द लॉक करेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि अग्रज का मतलब ही होता है बड़ा और अनुज का मतलब ही होता है छोटा। अग्रज में अग्रजा देखा जाता है तो पुत्री के लिए आता है, या हम बड़े के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। तो अगर हम देखें भाई यहां पर सिंपल सी बात है कि अनुज में तो अनुजा आ जाता है, बेटी में। सिंपल सी बात आप जानिएगा। तो ऑप्शन हमारा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? कौन सा कारक यूज हुआ है? मेरा घर है दोस्तों, मेरा घर है, और वही दोस्तों घर आपका 5 किलोमीटर डिस्टेंस में दूसरा घर है। ठीक है ना। और इस घर से 5 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये अलगाव की बात कर रहा है, सेपरेशन की बात कर रहा है, तो अपादान हो जाएगा क्योंकि से भी आ रहा है। अपादान कारक इसलिए हो जाएगा क्योंकि यह अलगाव की बात करता है, अलगाव का यहां पर प्रकाट्य हो रहा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां सृष्टि होगी वहां क्या होगा? ये तो आपका माइंड बताएगा, हम थोड़ी ना बताएंगे, ये आपका माइंड बताएगा दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा। बताइए। जहां सृष्टि होगी वहां प्रलय भी होगा दोस्तों, इसलिए सृष्टि के साथ हम प्रलय, हम ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें विलोम शब्द को भी देखना है, जहां पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है? कौन सा शब्द दोस्तों
पुल्लिंग शब्द होगा कमेंट कीजिएगा। स्वागत है हर बहन हर भाई का, हर शेर हर शेरनी का, और आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ताल ठोक ठोक के जय महाकाल, क्योंकि आप जैसे वीर और वीरांगनाओं को पैदा किया है जो कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम आएगा आपसे, और उनके उनके लिए कहीं ना कहीं जो आपके परिवार के लिए एक बहुत ही बड़ा खुशहाली वाला दिन होगा। और ये आप करके दिखाइएगा, मजा आ जाएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुल्लिंग में आय हमेशा हमेशा स्त्रीलिंग, नहर में दोस्तों हमेशा स्त्रीलिंग, लहर में भी स्त्रीलिंग, लेकिन मंगल अगर हम प्लेनेट की बात करें ग्रह, तो मंगल हुआ, शुक्र हुआ, बृहस्पति हुआ, ये सभी दोस्तों 8 ग्रह ये क्या होते हैं, यह पुल्लिंग होते हैं। अगला, जय पराजय में कौन सा समास होगा दोस्तों? जय पराजय में कौन सा समास होगा, कमेंट कीजिएगा। स्वागत है। जय पराजय में कौन सा समास होगा, कमेंट कीजिएगा। तो जय और पराजय, जहां पर द्वंद्व समास होगा वहां पर दोनों पद प्रधान होंगे। क्या? दोनों पद प्रधान होंगे दोस्तों, जहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? 34 आपसे कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयनित करना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो अन्वेषण हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला, क्योंकि इसमें सा तो आएगा लेकिन साथ ही साथ में आधा ना भी रहेगा। ये सा 2 जगह है तो इसमें आधा ना नहीं है, तो ऑप्शन ए लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन को एलिमिनेट पद्धति से चीजों को लॉक करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए, अगर आपसे कहा जाए आवरण, तो वो कहेंगे कि है भाई चीजों का एक ऐसा सिस्टम जो चीजों से ढका हुआ है, जो चीजों से निर्जीव और सजीव वस्तुओं से ढका हुआ है, वही आवरण है, वही जो प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं। और अनावरण का दोस्तों हम कहेंगे जो बिल्कुल खुला हुआ है। आंसर हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। 36 नंबर देखिए, बहती गंगा में हाथ धोने का सही अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत विवादों में माना जाता है। आपको जानना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बेटा ध्यान दीजिएगा कि जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं या तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा या तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आप ये बताओ बी होगा या डी होना। देखिए, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो अगर एनसीईआरटी में अगर प्रयोग देखा जाए तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना, अवसर का लाभ उठाने का मतलब है कि जब हम चीजों को, जब भी कोई भी चीज कोई कर रहा है उसी समय हम अपना कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी खल्लास हो गया। 37, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य में जो जल्दी से यूज हुआ है यह क्या है? लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, कैसे जल्दी से लपक कर पहुंचा? आप कहोगे कि सर किसकी विशेषता? क्रिया विशेषता, यानी क्रिया की विशेषता। और जो क्रिया की विशेषता का वर्णन करता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आपको यहां पर यह भी बताना होगा कि सर विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है 4, ये 4 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार के? 6 प्रकार के, जो संज्ञा की जगह यूज होता है। योजक चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, और आंसर सी तो है ही। सारे ऑप्शन क्लियर हो गए। राजा सेवक को कंबल देता है, कई बार मैंने आपको कराया कि राजा सेवक को चावल देता है, राजा सेवक को ये देता है, राजा सेवक को आज कंबल दे रहा है, तो बताइए कौन सा कारक हो जाएगा? आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज दान में दी जाती है या किसी चीज को देते हैं तो संप्रदान कारक होता है कि नहीं? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। बताइए, 39 नंबर कह रहा है कि हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा होगा? कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हिंदी साहित्य में 8 रस माने जाते थे, किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार, और यही हिंदी में रसों के जनक हैं। कौन है? हिंदी में रसों के जनक हैं भरत मुनि। और इनके बाद 9वां रस उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ दोस्तों शांत रस, और इसका स्थायी भाव भी आपको बता देते हैं कि निर्वेद हुआ। इसलिए शांत रस को हम क्या मारेंगे? हम डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा?
तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा, कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। देखिए दोस्तों, तल्लीन तत् धन लीन बराबर तल्लीन, हम कहेंगे कि अगर इस संधि को तो कर लो ठीक है, लेकिन संधि कौन सी हो जाएगी तो ये भी जान लो, संधि बेटा हो जाएगी यहां पर किसके साथ, हमारा डी ऑप्शन तत् धन लीन बराबर तल्लीन व्यंजन संधि हो जाएगी। हिंदी में संधि की अगर मैं बात करूं तो हम कहेंगे कि भाई संधि तीन प्रकार की होती है, और हम कहें कि भाई कौन सी संधि, तो एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तांडव वाला क्वेश्चन। आचार का विलोम शब्द, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 90% बच्चे फेल हो जाते हैं कि आचार का विलोम शब्द क्या होगा। आचार का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना होगा, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आचार का होता है अनाचार। अत्याचार कभी मत कर देना जो गलत हो जाता है। देखिए, आचार को हम अत्याचार के साथ एक बार हमारा दिमाग जा सकता है, बेटा आचार का कैसे अत्याचार करोगे, बेटा आचार का अनाचार होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। हम हमेशा इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं आपको मैं बता दूं, हिंदी भाषा में उतनी ही लिपियां होंगी जितने आप वर्णों की बात करते हो। हिंदी भाषा में 52 वर्णों को देखा जाता है, तो लिपियों के साथ हम क्यों समझौता करें। हम लिपियों के जब भी हम ऑप्शंस को लॉक करेंगे तब हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉक, यानी 52 लिपियों की हम बात करेंगे। क्लियर है। हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है बेटा, तो हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में चीजों को लिखा जाता है, संजोया जाता है। हर भाषा की एक लिपि होती है, एक अपनी लिपि होती है। उसमें लिपि की जब बात की जाए तो इसका प्रयोग क्या होता है, इसका प्रयोग होता है भाषा को लिखने में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लिपि का प्रयोग कहां करते हैं, तो भाषा को लिखने में दोस्तों लिपि का प्रयोग करते हैं, जो हम 52 के साथ आंसर लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन, रमेश ने कहा कि मैं, ध्यान दीजिएगा, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता क्या है, पहले वाले वाक्य में देखिएगा जो कर्ता यूज हो रहा है। दोस्तों याद रखिएगा कि रमेश ने कहा कि मैं, किसने कहा, कौन मारेगा, सब आप देख रहे हो। इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों रमेश है, इसलिए रमेश क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट कर्ता हिंदी में कहलाता है। परंपरा के रचनाकार कौन होंगे, कमेंट कीजिए। परंपरा के रचनाकार कौन होंगे, तो परंपरा के जो रचनाकार होंगे वो अज्ञे साहब जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। धुआं होगा, वर्दी होगा, वायु होगा, प्रदूषण होगा। देखिए, जब भी हम धुआं की बात करते हैं तो हमने ये भी तो सुना है कि धूम्र होता है ना, हमने ये भी तो सुना है, क्या हमने ये भी तो सुना है धूम्र होता है, तो हमारा आंसर तो इसी की तरफ जाएगा ना भाई। धूम्र तो हमारा तत्सम हो जाता है, तो तत्सम का तद्भव धुआं हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 46 नंबर, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। ध्यान दीजिए, वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर को बताना होगा दोस्त, आंसर को बताना होगा। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य जो होता है ना, इसका ट्रिक हम आपको बता दें। जब कोई वाक्य और से जुड़ा हो, जब कोई वाक्य दोस्तों तथा से जुड़ा हो, या कोई वाक्य रिलेट करता हो कि भाई कोई वाक्य में आया हो फिर भी आया हो, ठीक है ना, कोई वाक्य में फिर भी आया हो। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सूरज निकला और चारों ओर उजाला छा गया, तो और आया है, तो आंसर संयुक्त वाक्य। जैसे रात खत्म हुई और उजाला होने लगा, संयुक्त वाक्य हो गया। राधा ने मेहनत की और सफल हो गई, और आया, संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है ना, छुट्टियां समाप्त हुई और हम घर आ गए, संयुक्त वाक्य हो गया।
वह बहुत तेज दौड़ा फिर भी बस को नहीं पकड़ पाया, फिर भी आ गया, संयुक्त वाक्य हो गया आंसर। कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कमेंट कीजिए। हिंदी अनुवाद किसने किया दोस्तों? कमेंट कीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 48 नंबर स्क्रीन पर ये रहा कि जहां धरती आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जहां धरती आकाश मिलते दिखाई देंगे दोस्तों, वहां पर हम कहेंगे यह क्षितिज कहलाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 नंबर आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? देखिए, गुणवत्ता हमेशा स्त्रीलिंग, शिक्षा स्त्रीलिंग, योग्यता स्त्रीलिंग, दूध तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा पुल्लिंग। क्यों? क्योंकि स्त्रीलिंग नहीं है, योग्यता होती है, शिक्षा दी जाती है, गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो ये तो सब स्त्री बोधत्व की बात कर रहे हैं। यही डी ऑप्शन, दूध हमारा फट जाता है, दूध ले आए, दूध फैल गया, है ना, दूध फैल गई तो होता नहीं, इसलिए हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। निम्नलिखित पदों में किस पद में संधि व समास दोनों हैं? संधि व समास दोनों है, कमेंट कीजिएगा। संधि व समास दोनों है दोस्तों, तो ये आपको बताना है जीवन मरण। तो जीवन मरण में देखा जाए तो समास हो जाएगा, लेकिन संधि नहीं मिलेगा। पंच तत्व में आपका समास मिल जाएगा, लेकिन संधि नहीं मिलेगा। हस्तलिखित में हाथ के द्वारा लिखा गया समास मिल जाएगा दोस्तों, तो आपको संधि नहीं मिलेगा। नीला आकाश में नीला आकाश है, कर्मधारय भी मिल जाएगा और संधि भी मिल जाएगा, नीला धन आकाश, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 में देखिएगा, खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। खेत का सही तत्सम शब्द अभी बताया था, शायद ये रिपीट हो गया है, क्षेत्र हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, अन प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? प्रत्यय कहां लगता है? शब्दांश है प्रत्यय, शब्द के पीछे लगने वाला प्रत्यय होता है, आगे लगने वाला उपसर्ग होता है। तो प्रत्यय दोस्तों पीछे लगेगा, तो अन प्रत्यय देखना, थकान में आन आ रहा है, जतन में अब हो सकता है, सिमरन में हो सकता है, उड़ान में हो सकता है, तो ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। हमारा सिमरन में बेटा हो जाएगा, सिमरन में सिमर हमारा ऑप्शन आ रहा है, शब्द आ रहा है, और अन की बात करेंगे तो प्रत्यय का एक साउंड निकल रहा है। प्रत्यय दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक दोस्तों होता है तद्धित प्रत्यय, कई बार बताया है, और एक होता है कृदंत प्रत्यय, ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? कमेंट कीजिएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको रसराज कहा जाता है? तो बेटा रसराज कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, इसलिए इसको रसों का राजा कहा जाता है। 54 नंबर, रण कुशल में कौन सा समास है? कमेंट कीजिएगा। रण कुशल में कौन सा समास होगा, जरा बताइएगा, आंसर क्या होगा? रण कुशल में दोस्तों हो जाएगा आपका रण में कुशल, जहां पर में आए, पर आए, का आए, की आए, के आए, वहां पर दोस्तों तत्पुरुष हो जाता है, के लिए आए या में पर आए, तो रण में कुशल, रण क्षेत्र में कुशल, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। झंझावत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा फास्ट करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल में दोस्तों आप सभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपको बता दें कि अगर आपको बड़ी तैयारी करनी है तो IAS PCS बाय गुरुजी वर्ल्ड सर्च करिएगा, जिसको गुरुजी एग्जाम अफेयर को बदल दिया गया है नाम, यानी गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम अफेयर एक चैनल था, गुरुजी वर्ल्ड 2.0 एक चैनल था, और ये है गुरुजी वर्ल्ड जो आप देख रहे हो, मिलियंस बच्चे हैं, ये है मेन चैनल, ठीक है। तो गुरुजी एग्जाम अफेयर को बदलकर किया गया है IAS PCS, जिसमें बड़ी तैयारी कराई जाएगी। इस लिंक को नीचे आपको दिया गया है कमेंट बॉक्स में, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आप बड़ी तैयारी अपने आसान से तरीके से घर में कर सकते हो, कर सकती हो, और छोटे छोटे एग्जाम तो एकदम से धुआं धुआं हो जाएंगे। झंझावत का अर्थ होता है बेटा तूफान होता है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। 56 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे क्या कहेंगे? जो शीघ्र ही किसी बात को सोच लेता है तो प्रत्युत्पन्नमति हो जाएगा, ऑप्शन आएगा सी के साथ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। हाँ, 8 बजे सुपर फास्ट वीडियो देखने के लिए, सारे चैप्टर को करने के लिए, हिंदी का पूरा ज्ञान समाहित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें राष्ट्रहित में। निम्नलिखित में कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो लुटेरा में एरा प्रत्यय हो जाएगा, इसलिए 57 नंबर का हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले दोस्तों, और विचार के तार टूट जाएं, वहां पर किस पंक्ति में कौन सा प्रयोग होगा? वहां पर दोस्तों क्या प्रयोग होगा? वहां पूर्ण विराम होगा, क्योंकि पूर्ण विराम अंतिम ऐसा हथियार है, जो ऐसा हथियार है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हम बिल्कुल अपनी बात को खत्म कर सकते हैं।
निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निराशा में देखा जाए तो निधन आशा होता है या निर्धन आशा होता है? पहली बात तो संधि बताओ, संधि कौन सी हो जाएगी? तो संधि हो जाएगी आपकी यहां पर विसर्ग संधि। और निधन आशा के साथ साथ अगर हम लॉक करेंगे किसी चीज को तो हम ये कहेंगे कि क्या सर निधन आशा हो सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकता है, और इसलिए यही तो विसर्ग संधि इसको बनाता है ना। और विसर्ग संधि कैसे बनती है? जब स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं, स्वर और व्यंजन आपस में मिलते हैं तभी विसर्ग का निर्माण होता है। राज का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में। खतरनाक प्रश्न अगर आपको करने हैं तो रोज रात 8 बजे देश का नंबर 1 प्लेटफॉर्म हिंदी वाला बेस्ट वीडियो रात्रि 8 बजे। चलिए सब्सक्राइब कर लें सारे सब्जेक्ट को बहुत ही शिद्दत के साथ, चीजों को बहुत ही डीपली और मैप के साथ। सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी बहनों का, भाइयों का दिल से धन्यवाद। हर गृहिणी, हर शेर, हर शेरनी का धन्यवाद। ये आपको आंसर करना है 60 नंबर का। मिलेंगे थोड़ी ही देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो।